उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव जिसमें एक धनिया नाम का व्यक्ति रहता था। धनिया बचपन से ही अनाथ था। वो गांव के बीच लोगों के साथ रहा करता था। गांव के लोगों का कुछ न कुछ वो काम कर दिया करता था और उसके बदले लोग उसे जो भी रूखी सूखी दे देते थे बड़े ही आराम से और चाव से लेकर वो खा लेता था। इसी तरह से धनिया का जिंदगी चल रहा था। एक दिन उस गांव में एक न्यूज़ फैल गया। तालाब के किनारे एक बहुत ही भयानक चुड़ैल है। धनिया इस बात से अनजान था। क्यों धनिया, तुझे पता भी है कि नहीं? जब देखता हूँ तो गांव वालों का गाय भैंस लेकर के उसी तालाब के पास चराने जाता है। अपना भी ध्यान रखा कर बेटा। आगे पीछे तेरे कोई नहीं है तो क्या हुआ, जिंदगी जीने का अधिकार तो तुझे भी है ना। सुना हूँ उस तालाब के पास एक चुड़ैल रहती है। अरे काका, जिसके पास कोई रोने को होता है ना, उसी को भगवान भी पूछते हैं और चुड़ैल भी। मुझे कोई नहीं पूछने वाला काका। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। जो डरते हैं लोग ना, उसी को चुड़ैल भी डराती है। धनिया बेटा, अपना थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि लोग उस तालाब के पास से भी नहीं गुजर रहे हैं। ठीक है बेटा, मुझे और काम है, मैं चलता हूँ। इतना कह के वहाँ से काका चले जाते हैं, लेकिन धनिया के दिमाग में चुड़ैल की बात घर कर जाती है, क्योंकि तालाब के पास ही वह रहता है। उसे कभी चुड़ैल दिखी नहीं। इसीलिए जैसे ही रात होती है, धनिया तालाब के पास जा पहुँचता है चुड़ैल का असलियत जानने के लिए। तालाब के पास जैसे ही धनिया पहुँचता है, वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो कहता है, एक गांव वाले भी ना कितना डरते हैं। कहाँ कुछ है इस तालाब के पास। मैं तो रोज ही यहाँ गाय भैंस चराने आता हूँ, मुझे तब भी कुछ नहीं दिखा और आज भी नहीं दिख रहा। तभी धनिया को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देता है। वो देखता है तालाब के दूसरी साइड एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत बैठ के रो रही थी। तभी धनिया उसके पास जाने लगता है पूछने के लिए कि क्या हुआ। जैसे ही धनिया उस औरत के पास पहुंचता है और पूछता है कि बहन क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, कोई परेशानी हो तो बताओ। तभी वो औरत अजीब सी हरकत करने लगती है। वो कोई साधारण औरत ही एक चुड़ैल है, ये समझते अब धनिया को देर नहीं लगी। बहुत ज़्यादा ही डर गया उसका इतना भयंकर आवाज़ और रूप देख के। क्यों तुमने मुझे ढूंढ ही लिया ना? इतने दिनों से मैं यहाँ रह रही हूँ। चुड़ैल बहन, मुझे माफ कर दीजिए। सच में मुझे नहीं मालूम था कि आप यहाँ पे रहती हो, नहीं तो मैं कभी नहीं आता। मैं अब कभी यहाँ पे नहीं आऊँगा चुड़ैल बहन। क्या कहा? तुमको मैं माफ कर दूँ? कैसे माफ कर दूँ? कितने दिनों के बाद मुझे इंसान का मांस खाने को मिलेगा और खून पीने को। बहुत दिन से मैं भूखी हूँ। इतना बोलते ही चुड़ैल धनिया का गला पकड़ के हवा में उठा लेती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद चुड़ैल धनिया का पैर पकड़ के खींचते हुए तालाब के पानी के अंदर लेके चली जाती है और एक बहुत ही भयानक दर्द भरी आवाज के साथ धनिया की मौत हो जाती है। जब सुबह गांव में ये बात फैलती है कि धनिया अब नहीं रहा, पूरा गांव शोक में डूब जाता है। गांव वालों का मानना है कि आज भी उस तालाब के पास रात में चुड़ैल के सिसकने की आवाज़ आती है। किसी न किसी नए शिकार की वो हमेशा तलाश में रहती है। इसीलिए गांव का कोई भी व्यक्ति दिन में भी उस तालाब के पास नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।